मेरी से चिन्हवा और लाइन पर लग भी गया बच्चा, बेटे चल इसमें लोटे में जल डाल ले, गंगा जल डाल ले, फूल ले ले, चल मंदिर में चलेंगे और चिड़े पे चढ़ा कर। बच्चा लाइन पे लग भी गया, आने जाने लगा। जो उसके संगी साथी ना वैसे से मैं फिर भी कहेंगे सुन कहें बेटे पंडित जी बन गया तो दिख है। और जाओ से 3-4 बार टोका, लोटा कहीं खेड़ा कहीं। बोलो सच्चे दरबार की। ये समाज की विडंबना है, टोका टोकी। ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के किसी भी कार्य को करिए। समाज का कार्य तो टोकना है, टोकता रहे, लेकिन आप निष्ठावान बनिए। अपने किसी भी कार्य को जिसको आप कर रहे हो लगनशील होकर करिए। समाज ने टोका, नंदलाल बूढ़े हो गए, कैसे जाओगे मां के धाम। नंदलाल ने कहा अगर मेरी सच्ची लगन है, मेरी प्रीत सच्ची है, मेरी भक्ति सच्ची है, जब मैं मां के धाम जाता हूं क्या मां नहीं मेरे एक दिन घर आ सकती। और कहते हैं भक्तों, मां से ऐसी लगन लगी, मां की सुंदर ज्योत जगाई और मां से प्रार्थना करके बैठ गई। कौन? भक्त नंदलाल। ऐ मां आज की रात्रि तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। अर्धरात्रि का समय है, आधी रात का समय। जब देखा नंदलाल जिद पर अड़े हुए हैं, भक्ति सच्ची थी, मां ने सुंदर शेर सजाया और कंजक रूप बनाया। कंजक वो समझते हो किसे बोलते हैं? कन्या को। और किसे कहते हैं कन्या? 9 साल से कम की आयु की लड़की को कंजक बोलते हैं, कन्या बोलते हैं। आप समझदार है क्यों बोलते होंगे? समझे? बोलो सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की कंजक रूप बनाया। और भक्तों एक बात और बताऊं, जब भी भगवती दर्शन देगी कन्या रूप में ही दर्शन देगी। मां चलने के लिए तैयार, शेर पर सवार होकर के। मां के भक्त जो आगे आगे चलते हैं झंडा लेकर के, क्या नाम है उनका? है जी सन्निधि हो बजरंग बली हनुमान जी महाराज। मां अर्धरात्रि का समय कहां चली हो? मां ने कहा भक्त मेरे ने जागा कराया, वहीं चली हूं आधी रात, तेरिया जोता तो मैं वारी वारी जावा जी। हनुमत माते अरे जा करते, मैनू भी ले चल नाल, तेरिया जोता तो मैं वारी वारी जावा जी। दोनों चलने लगे। मां के दूसरे भक्त जो पीछे पीछे चलते हैं, उनका क्या नाम है? भैरव बाबा। दोनों चल रहे थे। भैरव बाबा ने टोक दिया, तुम दोनों अर्धरात्रि के समय कहां चले? मां ने कहा एक भक्त के घर जा रहे हैं, जब आप जा रहे तो मैं भी चलूंगा। तीनों चल करके आए। किसके घर? भक्त नंदलाल के घर। आकर के मां ने कंजक रूप बनाया हुआ था, दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए, भक्त नंदलाल मां के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मां आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप मिट गए, मैं निहाल हो गया। मां ने कहा नंदलाल तूने मुझे बुलाया, मैं चली आई, अब ये बता भेंट अर्पण क्या करेगा? नंदलाल ने कहा मां मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐ मां इस सृष्टि की समस्त वस्तुएं आपकी देन है, मेरा शरीर भी आपकी देन है, मेरी सांस भी आपकी देन है, मैं आपको कुछ भी दे नहीं सकता। है हमारे पास भगवान को देने के लिए कुछ? सच बताना, है इतनी औकात हमारी कि हम भगवान को कुछ दे सकें? भगवान देते हैं, लेते नहीं। केवल हमारा क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? जब बहन जी साड़ी लेने जाओ ना, भाई ने कितने की है, क्या पूछ रहे आप? उसका भाव। हो सके वो 100 रुपए की और हम लोग कहो भाई 1000 ले लो, उसका भाव ना बना देने का, उसका भाव तो नहीं देने का। तो भगवान हमारा क्या देखते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे भाव से बेड़ा भेंट तो देनी पड़ेगी। नंदलाल ने क्या किया? मंदिर से छेने उठाए। छेने समझते हो? कीर्तन में घंटिया में जामे छेना उठाया, जैसे तलवार की धार ऐसी धार उसकी गर्दन धड़ से लग गई और मां को अर्पण कर दी। बोलो भक्त नंदलाल की। कहते मां ने भक्त नंदलाल को जीवन दान दिया और कहा कि नंदलाल जो मुझे आज से नारियल की भेंट देगा, समझो अपने शीश का दान देगा। किसकी जगह मांग लिया? किसकी जगह मांगा नारियल? सर की जगह। समझो बात को। सिर की जगह क्या मांगा? नारियल मांग लिया। ऐसा नारियल में है क्या जो नारियल मांगा? इससे बढ़िया तो पपीता मांग लेती, झूला चला झोलने में बड़ा आसानी रहे। क्या है नारियल जी? किसकी तस्वीर है? किसकी तस्वीर है? आंखें किसकी हैं?
बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। कथा अभी भी अधूरी है। काहे का अधूरी है? सर की जगह क्या मांग लिया, लेकिन है क्या? क्यों खुश होती है नारियल से ही? कद्दू मांग लेती है, अच्छा मोटा खड़ा हो। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ा सा पीछे को चलते हैं। गणेश जी का पूरा वृतांत किस किस ने पढ़ा, किस किस ने सुना, किस किस ने पिक्चर देखी गणेश जी की, गणपति भगवान की? किसने सर काटा था गणपति भगवान का? भोलेनाथ ने। किसका लगाया था? किसका? बोलो सच्चे दरबार की। जब भगवान भोलेनाथ इतने बड़े सर्जन थे, इतने बड़े डॉक्टर थे कि वो एक कटे हुए सर को लगा सकते थे, तो वो ही क्यों नहीं लगाया? सोचने वाली बात है। बोलो सच्चे दरबार की। जब इतने बड़े सर्जन थे, इतने बड़े डॉक्टर थे वो, कि वो एक कटे हुए सर को किसी के भी लगा सके थे, तो वो क्यों नहीं लगाया? भाई जब एक उंगली काट कर अभी जी कुत्ते की तो जो कुत्ते का पंजा तो जोड़ दिया यहां से, हमारा कटा क्यों लगाया भगवान ने? बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। गजासुर नाम का एक राक्षस था। भस्मासुर का नाम सुना? जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं वही गजासुर नाम का राक्षस था। कई हजार वर्ष तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। वरदान मांग लिया क्या? कि मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? कभी दशरथ को भी भगवान नारायण ने यही कहा था कि मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान की लीला देखिए। गजासुर ने क्या मांगा? मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। आज भगवान भोलेनाथ को 2 वरदान एक साथ साबित करने थे, सच करने थे। कौन कौन से? गजासुर को पुत्र बनाना था और पुत्र को सबसे ऊंचा स्थान देना था। सबसे पहला स्थान है ना, सबसे ऊंचा स्थान है। गजासुर को पुत्र बनाना था और पुत्र को सबसे ऊंचा। दोनों वरदान एक साथ सच करने थे, क्योंकि उनका अपना बेटा था। गज का सर लगा दिया और मां गोरा को वरदान दे दिया कि तेरे पुत्र का सबसे पहले मान सम्मान होगा। हो गए दोनों। अब ये सोचने वाली बात, जो सर कटा उसका क्या हुआ? बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। सर जो कटा, वो सर कटा हुआ जाकर के गिरा लंका में। कहां गिरा? किस जगह गिरा? लंका में। और लंका किसकी थी? किसकी थी? रावण के तो पिताजी की भी थी। लंका थी किसकी थी? मां घोरा ने एक दिन भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान सब अपने अपने घरों में कोठियों में रहें, हमारा यहाँ तरपाल भी नहीं पड़ी, छप्पर भी नहीं है, घर बनवाओगे। जिद करी और जिद करके भगवान भोलेनाथ को जिद माननी पड़ी और एक राजमिस्त्री को बुलाया गया। किसको? कौन से राजमिस्त्री उस टाइम? विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और विश्वकर्मा जी को कहा कि घर का निर्माण करो। और भगवान विश्वकर्मा जी ने घर बनाया। काहे की ईंटों का? सोने की ईंटों का, श्यामली की ईंटों का नहीं। और ईंट कहां से मंगवाई? किसका भट्टा लगा हुआ था उस टाइम? कुबेर का। कुबेर के यहां से सोने की ईंट मंगवाई गई, स्वर्ण मंगवाया गया, सोना मंगवाया। उसका महल भगवान विश्वकर्मा जी ने तैयार कर दिया। और जब भगवान विश्वकर्मा जी ने महल तैयार किया, घर तैयार किया, मां का हाथ लगाई, ताई यही है। हाँ देखो, मुझे फणकर जागरण हो रहा था 3 साल पहली बात है, हर जगह ही बताऊं मैं। ऐसे ही पंडाल लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था। चलो यहाँ तो टेंट नहीं है, एक माँ जी जैसी बैठी थी, भीड़ बहुत थी, जैसे रात थी। अब ताई को बेचारी कभी इधर को देख के कर दी, कभी इधर को देख के करे थी, भीड़ थी बहुत ज्यादा, पाइप आग गड़ रहा था। अब फुर्सत पड़ी तारा रानी की कथा में घर घर के रह जाऊं। कमेटी का भी प्रोग्राम होगा, 10 कमेटी के सदस्य ना, 5 ही रहने का करवा लेने, प्रसाद बांटने, मुझे को काम है। अब ताई को फुर्सत मिली, पाइप के आगे बैठ गई, थोड़ी देर कमर लगाई, बड़ा आराम सा मिला। और जैसे ही कमर लगाई वो ताई तो थोड़ी देर तो कथा सुने, उसके बाद अब मैं 2-3 आवाज लगाई, मैं कहा ताई 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 तो बोल दे। मैं सोचा ताई भी कर ली। अब ताई का क्या भरोसा? थोड़ा ही है, मेरा थोड़ा ही कोई भरोसा, इस कुर्सी पर रहूं ना रहूं।
देखो आज हमने भगवान के नाम लेने का समय बांध लिया, बांध लिया ना भाई। सुबह को लेंगे 7 बजे, घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, और शाम को भी 7 बजे, है ना। लेकिन मृत्यु का टाइम तो नहीं बांधा। जैसे भगवान का नाम याद रखो ना, मौत को भी हर वक्त याद रखो। वो समय नहीं बंधने का, भगवान का तो बांध लिया, घंटी 7 बजे ही बजेगी। बोलो सच्चे दरबार की। मैं भाई को काम का देखे, भाई हाथ लगाइए। मका ताई हाँ भाई, मका कथा कहाँ थी? अगर रेलवे स्टेशन में। अब ताई मुझे बनकर रेलवे स्टेशन में घूम रही हूँ, तो मुझे पता नहीं, वो सहारनपुर आना चाह रही थी, अगर मेरठ जाना चाहती, पर वहां टिकट के चक्कर में घूम रही थी ताई। सवेरे सवेरे कभी 7 वाले निकल जाओ। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। कथा कहाँ थी? या तो देर आने वाली बात, हाँ, सोने की ईंटों पे घर बनवाया, और जब कोठी बनकर तैयार हुई, माँ गौरा ने भगवान भोलेनाथ से कहा अब इसमें जीव रहेंगे, पहले क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे जिसमें, बताओ जी। घर में जीव घर बन जा तो पहले क्या करें? नुगल में पहले थप्पे देंगे पितरों के ना के, इतने रहने के, है जी। हाँ, नुगल थप्पे देंगे। लेकिन अगर जो कोई ज्यादा और हाई लेवल से की बात करें, नुगल पंडित जी को बुला लो, चलो हमारे गुरु जी को, चलो नकुड़ से बुलाओ, और भाई हवन करवाएंगे। हवन करवा और पंडित को बुलाएगा। पंडित कौन थे उस समय? रावण। रावण के पिताजी, क्या नाम था उनका? देखो बात यही आई, सनातन धर्म क्यों पिछड़ रहा। सच बता रहा हूं मैं आपको, यहां जितने बैठे ना, एक तो ऐसा लिकड़ी जाएगा जिसे गायत्री मंत्र भी सही याद। बहन जी कड़वा सच है। आज हम अपने धर्म के प्रति इसीलिए पिछड़ गए। धर्म गुरु ने ना बाजे बाजे ने सब ठेका ले रखा, रब का नाम लेने का टाइम भी नहीं करे, जिस टाइम तेरी मर्जी ले लिए, कोई जरूरत थोड़ा है। भगवान का नाम तो चलता बेटा ले लिए, ऐसी छूट दे रखी, नुका नहीं टाइम मिला तो लैट्रिन पर बैठ के ले लिए, पर चलता रहो। पहले समय होता था, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, अब से ज्यादा दूर की बात नहीं, मेरे ही बचपन की बात है, कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, 4 बजे खाट छोड़ दो और भगवान का नाम लो, शाम को भी संध्या करो। अब कोई नहीं करता। आज हम अपने धर्म से इसीलिए पिछड़ गए। बोलो सच्चे दरबार की। रावण के पिताजी विश्वेश्वर जी को बुलवाया गया, हवन करवाया गया, और बात आई दक्षिणा की। दक्षिणा देने की बात आई। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी होती है। कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। और एक बात और बताऊं, कभी किसी ब्राह्मण को, किसी संत को कभी भोजन कराओ, हवन कराओ, दक्षिणा को उठने से पहले दे दीजिए। ये शास्त्रों का विधान है, ये बताया गया है। गुरु जी से पूछना, मैं तो आज पहली बार आपके सामने बैठा हूं, कोई विद्वान बनने के लिए नहीं, आपके तो चरणों की धूल का करोड़ों भी हिस्सा नहीं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद। पूछना, दक्षिणा को अगर वहां से ब्राह्मण उठ गया तो आपसे दुगनी हो गई, और अगर एक कुछ पल बीत गए तो 4 गुनी हो गई। पूरा विधान भागवत जी में लिखा हुआ, कितने समय बाद कितनी गुना हो जाती है दक्षिणा। दक्षिणा मांगने का समय आया, पंडित जी पूछा दक्षिणा बताओ, बताओ। वैसे पंडित जी को कभी दक्षिणा बतानी नहीं चाहिए, यजमान जो दे उसी में खुश। लेकिन लोग नरक की बस जोड़ से का हवन करवाना घर का, इसकी चाबी दे दो। जो घर बनवाया ना, इसकी चाबी दे दो। माँ गौरा को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि मेरे पति का रुद्रावतार होगा और इस घर को आग लगाएगा। दान में क्या दे दिया? उस महल को दे दिया। और वो महल कहां था? लंका में। क्या कर दिया? उस महल का दान दे दिया। और सर जाकर के कहां गिरा था? लंका किसकी थी? दान देवी रावण के पिताजी को। सर को वापस नहीं ला सकते थे, क्यों? क्योंकि दान देवी भूमि पर गिरा था। आप कहोगे क्यों नहीं ला सकते थे? ये सनातन धर्म की परंपरा है। हम जिस चीज का दान कर देते हैं वो 1 रुपए की हो और चाहे 1 लाख रुपए को जिसका दान कर दिया उसे वापस, हम तो जिगर के टुकड़े का भी दान कर देते हैं तो उसको भी वापस लेना हो तो भेरी ना ले पहले। हाँ, फेरो भेर तो कह दो ना भाई, हम नहीं देते रहे, अपने घर जा। लेकिन हम तो जिगर के टुकड़े का भी दान कर देते तो उसे वापस नहीं लेते। वस्तु की तो औकात क्या।
इसीलिए कहते उस सर को नहीं ला सकते थे। इधर माँ गौरा सोचा करती थी, मैंने अपने पुत्र को इतना सुंदर बनाया था, आज मेरे पुत्र की क्या अवस्था हो गई। दिल में पुरुष के भी दर्द रहता है, लेकिन स्त्री जाति और एक माँ, उसके दिल में दर्द उससे ज्यादा होता है, एक दुख ज्यादा होता है, सोचने की ज्यादा होती है। कारण क्या है? सोचना। अभी बहन जी आपका एक सुनने का कुंडल निकल जाओ भाई, देखा है ना, तो गेल पड़ी लिकड़े नहीं देख ला दोनों कान खींच खींच के, एक लिकड़ जाए ना, मतलब दुख होगा, खुशी होगी, बहुत दुख होगा, है ना। और 1 घंटे बाद कहीं से मोटी मोटी झुमकियों की जोड़ी पन्नी में मिल जाए तो फिर खुशी होगी, दुख होगा, खुशी होगी। पर पता फेरिया क्या कह रही है, नुका बारी हो तो का ठीक है, नुकर जो वो होता ना कुंडल, नुका रोजमर्रा के काम में तो वो आ जाता, कुंडल झुमके तो कभी कभी पाया करते। दिल में एक जगह है ना। जैसे भाई साहब बैठे 500 का नोट सवेरे गायब हो जाने का तो दुख होगा, और थोड़ी देर बाद कहीं 2000 मिल जाए, 400-500 के नोट तो खुश होंगे। लेकिन पता किसी को कहेंगे यार मिल तो गए 2000 के नोट, 500 में तो 2500 हो गए थे। तो दिल में एक जगह। माँ गौरा भी सोचा करती थी, मैंने पुत्र को कितना सुंदर बनाया था, आज मेरे पुत्र की क्या अवस्था हो गई। वरदान मिला हुआ था कि सबसे पहले पूजा जाएगा, लेकिन दिल में दर्द था, एक चुभन थी। कहते हैं जिस जगह वो नारियल पेड़ गिरा, वो सर गिरा, वहां एक पेड़ उत्पन्न हुआ, उस पर एक फल लगा, और जिसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? तमिल भाषा का शब्द है नरियल, जगह का नाम नरियल है। हम क्या कहते हैं उसको? और पंडित लोग क्या बताएं जी, पर्चा बनाना है उसमें क्या लिखे हैं? क्या लिखे जी? श्रीफल लिखे हैं ना, सुना तो होगा श्रीफल। क्यों कहते हैं श्रीफल? समझना, 206 देश है। वैसे तो मैं 8वीं भी नहीं पढ़ा रहा हूं, सच्ची बात बताऊं। कितने देश बता मैं? 206। और शरीर में हड्डी कितनी? किसी देश के साथ हम भारत को मां कहें, क्या कहें? कहना कोई देश तो नहीं मां कहता, लेकिन भारत को मां कहने के बावजूद भी हम श्री नहीं लगाते। किसके साथ लगता है श्री? क्योंकि उसकी थी। और फल के साथ क्या लगा? क्या लगा? श्रीफल, क्योंकि उसका था। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं पेड़ पर फल लगा, फल ला करके किसी भक्त ने भगवान भोलेनाथ को दिया, और भोलेनाथ ने वो फल जाकर के मां गौरा के हाथ में। जब मां गौरा ने इस फल को देखा तो उस फल में किसकी आकृति, किसकी शक्ल और सूरत दिखाई दी? गणपति भगवान की। मां बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, और वरदान देती है, खुश होती है जब एक बेटे को उसकी मां से मिलाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। यही वो फल है, कहने को फल और मानने के लिए पूजा का फल। वरदान कैसे देती है? कहते हैं मां खुश होती है, वरदान देती है। क्यों खुश होती है, क्यों वरदान देती है? अब की बार साकुंबर कितने आदमी गए इस सीजन में? गया कोई? कितने दिन पहले गई थी? मैं तो इसकी बात कर रहा था। हमारे साकुंबर में पानी आया बहुत। एक लेडीज में मर गई थी उस दिन, तक मेले का मामला बस लचर पचर ही। भीड़ तो बहुत चल रही है, अपनी बात बहुत ज्यादा। 3 नवरात्रे तो भीड़ आएगी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद मेला हो गया उरे नंगल की साइड में, और लोग जा रहे पैदल पैदल। दर्शन बढ़िया हो रहे, बात जो बात है। भीड़ कितनी भी दर्शन बढ़िया, क्योंकि वहां घूमने का टाइम नहीं मिल रहा, भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही, जा रहे दर्शन करके चले आ रहे, भीड़ हो रही नागढ़ में। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। सारे जने मेले में चलो, एक ट्राली भर गए, और जब तो ही कोई बच्चा गुम हो जाएगा उतरते ही वहां, तो आप खुश होंगे दुखी होंगे? दुखी होंगे ना। और बाजी बाजी तो कहेंगे साकुमरी मैया जब तेरा भजन हो जा, मारो तो जाकर दिखला दिया, ऐसा वरदान देगी। ठीक है जी। 1 घंटे के बाद या आधे घंटे बाद उस बच्चे की कोई बाह पकड़ करके आपके सामने लेकर के आए, भैया बालक आप ही का है क्या? तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? अगर आप 50 आदमी ट्रैक्टर ट्रॉली में गए हुए ना, तो आपकी खुशी 2 गुनी हो जाएंगी। होंगी या नहीं? घटेगी या बढ़ेगी? बिना मतलब की बढ़ेगी। लिया दिया तो किसी का कुछ नहीं, या दिया? बच्चा भी वही, कुछ घटा नहीं उसमें से और अपना बढ़ा उसमें से, लेकिन खुशी 2 गुनी हो गई। ऐसे ही जिस माँ का वो लाल है उसकी तो 4 गुना हो जाएंगी, और जो लेकर के आए उसे वरदान देगी।
जबान से भी नहीं देगी, जीवा से भी नहीं देगी, आत्मा से देगी। बेटा तेरा जुग जुग भला हुई हो रही। ऐसे ही जब हमें माँ को एक पुत्र से मिलाते हैं, माँ वरदान देती है, आशीर्वाद का हाथ दिया करती है और अपने चरणों में स्थान दिया करती है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए सबसे पहले परिवार वाले पहुंचे नारियल की भेंट लेकर के। मुझे तो दिक्कत देखी मैं कहाँ रखे हैं सारे सारे नारियल ये रखे सारे पेटी भरी पड़ी जी, जिसके हैं ले लो। गोपाल जी किसी से दो नारियल। गुरु जी कहाँ गए? बोलो सच्चे दरबार की। आइए नारियल, जिन्हें नारियल की भेंट अर्पण करनी है आपको बताया है, नारियल की भेंट चढ़ाएं और भेंट जरूर लगाएं। नारियल के साथ में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये जो भी आपके भाव हैं। और जिनके पास नारियल नहीं वो दरबार से पुष्प लेंगे, फूल के साथ भेंट लगाएंगे और माँ को अर्पण करेंगे। ऐ माँ इसे ही नारियल समझ करके हमारी भेंट स्वीकार करना। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। बारी बारी से भीड़ ना इकट्ठी करो, बैठ जाओ आप सभी एक एक करके। जैसे ही चढ़ाकर हटेगा आप उठ जाइए, बैठ जाओ जी बैठ जाओ। भेंट जरूर लगानी इसके साथ में, भले 1 सिक्का लगाना। मेरा कहने का मतलब पैसे लगाइए उसके साथ। हाँ जी बोलो सच्चे दरबार की। बैठ जाओ जी, जिसे चढ़ाने ना वो एक करके चढ़ा लियो अभी तो। ऐसे नहीं जी, ज्योत की 3 परिक्रमा करोगे। और देखो ध्यान से मेरे शब्दों का सभी सुनना। जिस भी भाव से आप भेंट चढ़ाओगे, ऐ माँ आपकी भेंट आपके चरणों में हम दे रहे हैं, इस भेंट को स्वीकार करना। जो भी आपकी मन इच्छा थी, इधर से हाँ इधर से 3 परिक्रमा करो। आपके जो भी भाव है माँ के चरणों में रखेंगे भेंट के साथ में। ऐ माँ मेरा ये भाव है, मेरा ये कार्य है, मैं आपकी भेंट दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। बोलो सच्चे दरबार की। बैठ जाओ जी। चलो चढ़ाओ, कथा बाद में सुनाओगे। कभी चावल पकड़ लो। अगर है तो लगवा लो, शोर है तो क्या लगवाओगे। भाव रखो कि आपकी भेंट हम चढ़ा रहे हैं भगवती। जो भी आपके भाव हैं माँ के श्री चरणों में रखें इस श्री फल के साथ। आप एक पुष्प चढ़ावेंगे तो भी आपकी भेंट स्वीकार होगी। पुष्प ले लो, एक पुष्प भी चढ़ाओगे भेंट साथ में लगाना, आपकी भेंट स्वीकार होगी। है माँ हम आपको ये भेंट चढ़ा रहे हैं, स्वीकार करना। बोलो सच्चे दरबार की। केवल आपके भाव होने चाहिए। दरबार में चढ़ा दो। आओ जी बैठ लो। परिक्रमा नारियल की बात कर रहे हैं। हाँ बैठ जाओ आप।